बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एडवांस पॉइंट के साथ मैं हूं अली और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाज़रीन पाकिस्तान ने अपना प्रोजेक्ट अज़म शुरू कर रखा है। इसके तहत पाकिस्तान अपनी त्यारा साजी की मुहिम को तेज करता जा रहा है। ख्याल किया जाता है कि पाकिस्तान अपना खुद साख्ता त्यारा 2025 तक मंजर आम पर ले आएगा, लेकिन पाकिस्तान की ये कोशिश दुश्मन को बड़ी खोलती है, इसलिए कि इसके दुश्मन की ये औकात नहीं कि वो पाकिस्तान के मुकाबले का त्यारा बना सके। वो अपना सारा जोर भी लगा ले तो वो 5th जनरेशन का त्यारा खुद नहीं बना सकता। मेरी दुश्मन से मुराद भारत है। भारत को जितनी आग पाकिस्तान की तरक्की से लगती है, शायद ही इसको किसी और चीज से लगती हो। भारत ने जब से हमारे 5th जनरेशन त्यारे के बारे में सुना है तो इसने अपने एमका त्यारे के तस्करे शुरू कर दिए हैं। ये एमका त्यारा क्या है, इसके बारे में भी अहम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले मेरी गुजारिश है कि हमारे चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि आप लोगों को हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। दोस्तों, यूरेशियन टाइम की रिपोर्ट में भारत ने जिस 5th जनरेशन त्यारे पर काम शुरू किया था, इसका तज़किरा किया गया है। इस हवाले से अहम मालूमात भी फराहम की गई है। इस रिपोर्ट में भारत के एमका प्रोजेक्ट और अमेरिका से F-35 के असूल की नाकामी का जिक्र किया गया है और इसके साथ साथ Su-57 त्यारे की तैयारी में किस तरह रूस ने भारत को छोड़ दिया है या फिर भारत ने रूस से मुंह फेर लिया है। इन सब वजूहात का जिक्र भी इस रिपोर्ट में किया गया है। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि भारत को इतनी जल्दी क्या है 5th जनरेशन त्यारा हासिल करने की। इसकी जल्दबाजी में इसको नाकामी का मुंह देखना पड़ा। न सिर्फ कि इसको नाकामी का मुंह देखना पड़ा, बल्कि इसका अजाला भी भरना पड़ा। इसका एग्रीमेंट भी खत्म हो गया। 2010 में भारत ने रूस के साथ एक त्यारा साजी का मुआहदा किया, जिसके तहत भारत ने रूस के तावन से 5th जनरेशन त्यारे तैयार करने थे। ये त्यारे 2 इकसाम के तैयार होने थे। पहली किस्म सिंगल सीट त्यारा और दूसरी किस्म डबल सीट त्यारा बनाना था, लेकिन रूस ने मुतालबा कर दिया कि यह प्रोजेक्ट बराबरी की बुनियाद पर मुकम्मल किया जाएगा, यानी इसमें भारत और रूस का हिस्सा बराबर बराबर होगा। लेकिन भारत ने कंजूसी का मुजाहिरा करते हुए रूस की इस तजवीज से इत्तफाक न किया और इस प्रोजेक्ट से पीछे हट गया। इस जल्दबाजी की वजह से भारत को क्या नुकसान हुआ, इसका भी जिक्र आगे चल के किया जाएगा। अगर भारत इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लेता तो आज इसके पास ऐसे त्यारे मौजूद होते जो इसकी फजाइया को मजबूत बना सकते थे। इसके पास 5th जनरेशन के त्यारे भी मौजूद होने थे और इसके साथ ही इन त्यारों में हिस्सादार भी होना था। लेकिन भारत ने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से या फिर अपनी नालायकी की वजह से अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। इसके बाद भारत को जब होश आया तो पानी सर से गुजर चुका था। फिर इसने अपनी मैली सोच बदली और कम्बाट त्यारे बनाने का प्रोग्राम बनाया। इस मंसूबे के लिए कमोबेश 5 से 6 साल का अरसा दरकार होगा, लेकिन भारत के पास इस तरह के नाहिल इंजीनियर्स हैं कि कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि भारत 5 साल के बाद भी ये त्यारा बना पाएगा या नहीं। इसकी वजह यह है कि आलमी माहिरीन तो एक तरफ, भारत के अपने माहिरीन भी ये राय और तज्जिया पेश कर रहे हैं कि भारत के पास वो वसाइल ही नहीं जिनको इस्तेमाल करके ये त्यारा बना सके। इस प्रोजेक्ट में बेशुमार खामियां मौजूद हैं जिनको दूर करने के लिए काफी वक्त दरकार है। और अहम बात यह है कि ये त्यारा बन भी जाता है तो इतना पायदार नहीं होगा कि तवील अरसे तक इसको जंग के लिए इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि ये दरमियानी तर्ज का कम्बैट त्यारा होगा। इसमें सिर्फ फायर करने की सलाहियत मौजूद होगी, लेकिन ये ऑप्शन एक त्यारे के लिए काफी नहीं होता, जबकि त्यारे ने अपनी हिफाजत भी खुद ही करना होती है और अपने पायलट को भी महफूज रखना होता है। एक त्यारा ही मुल्क को तबाह होने से बचा सकता है, इसलिए इस किस्म का त्यारा बनाना भारत के लिए आसान काम नहीं। असल बात यह है कि भारत के पास ऐसी टेक्नोलॉजी की कमी है जो कि इस त्यारे के लिए जरूरी है। दिफाई माहिरीन का ख्याल है कि अगर 6 साल बाद भी भारत एमका त्यारा मंजरे आम पर ले आता है तो इसके अंदर बहुत सी खामियां मौजूद होंगी। ख्वाह वो 5th जनरेशन का त्यारा तो होगा, लेकिन इसके अंदर वो टेक्नोलॉजी नहीं होगी जो आम 5th जनरेशन त्यारे के अंदर पाई जाती है। दोस्तों, असल बात यह है कि भारत लाख भी कोशिश कर ले, वो इस तरह का त्यारा नहीं बना सकता। भारत का ये दावा दीवाने का ख्वाब ही साबित होगा। इसलिए भारत के पास दूसरा ऑप्शन ये है कि वो अमेरिका से F-35 जेट खरीदे, लेकिन अमेरिका ये त्यारे इतनी आसानी से भारत को देने वाला नहीं। अमेरिका अपने त्यारे देते वक्त कई इकसाम की डिमांड भी करता है और अपनी मनमानी बातें भी मनवाता है। इसलिए भारत से पहले वो अपने मुतालबात मनवाएगा, फिर इससे त्यारे फराहम करने की हामी भरेगा। भारत को त्यारे न मिलने की एक और वजह यह भी है कि ये त्यारा एक आम त्यारा नहीं, बल्कि इस त्यारे की तैयारी में 9 ममालिक का तावन शामिल था। ये एक जदीद तीन त्यारा है और अमेरिका इतनी आसानी से ये त्यारा भारत को नहीं देगा। इसकी कीमत $272 अमेरिकी है।
इस त्यारे का दूसरा नाम ज्वाइंट फाइटर जेट है। इसकी तैयारी में नॉर्वे, बर्तानिया, इटली, न्यूजीलैंड, तुर्की, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क ने भी हिस्सा लिया था। इस त्यारे को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है और अमेरिका ने इन त्यारों को अपनी बहरिया और फिजाइया के लिए सिलेक्ट कर लिया है। इस त्यारे की कंस्ट्रक्शन में लॉकहीड के साथ दूसरी कंपनियों ने भी हिस्सा लिया है। इस त्यारे को 3 मॉडल्स में तैयार किया गया है, जिसमें F-35A, B और C है। इन तीनों मॉडल्स में बड़ा फर्क रखा गया है, जिसकी वजह से इनकी 3 अक़साम मुतारिफ करवाई गई हैं। F-35A की लैंडिंग और टेक ऑफ आम फाइटर जेट की तरह है, जबकि F-35B की लैंडिंग और टेक ऑफ पहले से अलग तरीके से है, क्योंकि इसके लिए छोटा सा रनवे भी काफी होता है। वो आसानी से इससे परवाज भर लेता है। ये अमूदन लैंडिंग भी कर सकता है। इन सब खूबियों का हामिल त्यारा बनाना कम से कम भारत के बस का रोग नहीं। भारत की जानिब से इस तरह का त्यारा मंजरे आम पर लाने से पहले ही भारत के इंजीनियर्स ने बोंगियां मारना शुरू कर दी हैं। और दोस्तों, आयन मुमकिन है और दिफाई माहिरीन भी ये कहते हैं कि भारत इस प्रोजेक्ट से पीछे हट जाएगा, यानी ये दीवाने का ख्वाब धरा का धरा रह जाएगा। नाज़रीन, आज की इस अपडेट्स में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने मेजबान अली को इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।